जगाई आत्मा की ज्योति बाबा, दे ज्ञान के हीरे मोती बाबा, तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। दिन रात तेरी तपस्या निस्वार्थ सेवा से किया, दिन रात तेरी तपस्या निस्वार्थ सेवा से किया, दे ज्ञान के हीरे मोती बाबा, तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। अर्पण कर शिव को अपना सब, बन गए तुम न्यारे, हो तुम हम सब के प्यारे और सारे जग के प्यारे। अर्पण कर शिव को अपना सब, बन गए तुम न्यारे, हो तुम हम सब के प्यारे और सारे जग के प्यारे। नैन में प्रेम के मोती भर दे रूहानी दृष्टि, कर दे शीतल हर पल तेरे प्यार भरे बोल, बनाए जीवन अनमोल, दे ज्ञान के हीरे मोती बाबा, तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा, दे ज्ञान के हीरे मोती बाबा, तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। दे दो सबको दिल से दुआ, कर दो सब पे तुम दया, मुख से बरसे बस मीठे बोल, बाबा तुमसे है दुआ। दे दो सबको दिल से दुआ, कर दो सब पे तुम दया, मुख से बरसे बस मीठे बोल, बाबा तुमसे है दुआ। हम सुनाए जन को हर पल शिव की अमर कहानी, तेरी छाया तले रहे बस दे दो तुम अपनी निशानी, दे ज्ञान के हीरे मोती बाबा, तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा, दे ज्ञान के हीरे मोती बाबा, तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। ओम शांति। ये दुनिया दुखों से, चिंताओं से, परेशानियों से, अनेक प्रकार की फिक्रों से भरी हुई है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है, छोटा है या बड़ा, बूढ़ा है, काम है या नहीं है कोई काम, पर कोई ना कोई चिंता लेकर अपने जीवन में बैठा हुआ है। परंतु शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमारे सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारी फिक्रातें ले लेते हैं, हमें सब फिक्रों से फारिग कर देते हैं, इतना हल्का कर देते हैं कि मनुष्य आत्मा न देह के बोझ तले दबी रहती है, न देह के संबंधों के, न कर्मों के, इतनी हल्की हो जाती है जो फरिश्ता बन जाती है। तो ऐसा बाबा जो हमें ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनाता है, जो चिंताओं की दुनिया में हमें निश्चिंत बनाता है,
ऐसा बाबा, उसके बनाने की विधि, ये ईश्वरीय ज्ञान है, जिस ज्ञान की भर भर कर थालियां बाबा हमें रोज देते हैं। ये वो रत्न है जो मनुष्य आत्मा को चमका देते हैं। तो आज भी हम बाबा के महावाक्यों में निश्चय बुद्धि निश्चिंत बनने की यथार्थ विधि को जानेंगे। आज है 15 मार्च 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना चाहे अपनी झोली भरो, सब फिकरातों से फारिग हो जाओ। तो जितना ज्ञान बुद्धि में धारण होता है, उतना मनुष्य आत्मा निश्चिंत हो जाती है। जब तक वो ये समझती है कि मैं देह हूं, तो हर बोझ उसे अपना लगता है। और जब आत्मा को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं तो देह से न्यारी हूं, चैतन्य शक्ति हूं, शिव शक्ति हूं, तो बाह्य बोझ अंतरात्मा को प्रभावित ही नहीं करता। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? ऐसे तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, पर कॉमन बात क्या है? उत्तर है स्वच्छता। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आए हैं। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, तब घर में जाने के उड़ने के पंख लग जाते हैं। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते, लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। स्वच्छता दोनों में कॉमन है, परंतु वहाँ बाहर से स्वयं को स्वच्छ करते हैं और यहाँ अंदर तक आत्मा स्वच्छ बन जाती है, और तब वो यथार्थ रूप में अपने मूल वतन मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लायक बन जाती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। सुबह को जैसे यह प्रैक्टिस करते हो, उसमें वाणी नहीं चलती है, क्योंकि वह है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। बिल्कुल अमृत वेले, पिन ड्रॉप साइलेंस में। पावन बनने के सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते, उड़ नहीं सकते। यह भी समझते हो, सतयुग जब होता है तो कितनी ढेर आत्माएं उड़कर जाती हैं। अभी तो कितनी करोड़ आत्माएं हैं। वहां सतयुग में जाकर कुछ लाख बचेंगे, बाकी सब उड़ जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? अपने घर। जरूर कोई तो आकर पंख देते हैं ना। कहाँ तो आत्मा जन्म पुनर्जन्म के बंधन में ऐसी बंधी हुई थी ना, कि उसको ही पता नहीं था कि वो जाल में फंसी है ना। इतना जैसे दलदल में इंसान फंस जाता है, निकलने का संकल्प ही नहीं आता। और कहाँ बाबा इतना हल्का बना देता है कि आत्मा सीधा उड़कर मूल वतन परे ते परे परम धाम चली जाती है। इस याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। इनके सिवाय और कोई उपाय है नहीं पावन होने का। पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं, फिर कोई ईश्वर कहते, परमात्मा कहते, वो भगवान कहते हैं।
है तो एक, अनेक नहीं है। बाप सबका एक है। लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है, बाकी पारलौकिक तो सबका एक ही है। वह एक जब आते हैं तो सबको सुख दे कर जाते हैं। फिर सुख में उनको याद करने की दरकार नहीं, ज़रूरत भी नहीं है और याद रहती भी नहीं है, भूल जाती है आत्मा। वह भी पास्ट हो गया ना। अब बाप बैठ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का राज समझाते हैं। सतयुग का टाइम पास्ट हो गया और अभी संगम युग चल रहा है। फिर फ्यूचर में सतयुग आने वाला है। सारे राज बाबा बैठकर अब समझाते हैं। झाड़ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बहुत इजी है। तुम जानते हो कि कैसे बीज से झाड़ होता है। स्थूल जो बीज होता है, जड़ होता है, तुम्हें पता है उससे कैसे झाड़ उत्पन्न होता है। पहले प्लांट बनता है, फिर धीरे धीरे वृक्ष बनता है। फिर वृद्धि को पाते पाते आखिरीन अंत आ जाता है। उसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर का झाड़। धर्म भी वैरायटी है, फीचर्स भी वैरायटी हैं। सबके फीचर अपने अपने हैं, सबके डिफरेंट संस्कार हैं और उसी अनुसार फिर सबके अलग अलग फीचर्स भी हैं। फूलों में तुम देखेंगे जैसा जैसा झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर्स एक कहेंगे। वहाँ पर क्या होंगे, गुलाब का बीज बोएंगे तो सब गुलाब ही गुलाब होंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि उन सब फूलों के भी फीचर्स एक रहेंगे, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी है। उसमें हर एक झाड़ की शोभा अपनी अपनी होती है। इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है। जैसे बाप समझाते हैं श्याम सुंदर, यह देवी देवताओं के लिए है, क्योंकि वही आत्माएं जो सुंदर थी। सुंदर कौन थी? जो देवी देवताओं की आत्मा थी, और वही आत्मा फिर श्याम बनती है। बाकी सब आत्माएं तो पवित्र खंड में आते ही नहीं। तो ये जो कंट्रास्ट है ये उन्हीं के लिए है जो आदि में आती हैं आत्माएं, जो संपूर्ण पवित्र होती हैं आत्माएं। जब वह सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं तो वही सुंदर से श्याम बनते हैं। ऐसे श्याम सुंदर और कोई धर्म में नहीं बनते हैं। उन्हों के फीचर्स भी देखो, जापानियों के फीचर्स, यूरोपियंस के फीचर्स, चीनियों के फीचर्स देखो। इंडिया वालों के फीचर्स बदली होते जाते हैं। उन्हों के लिए ही श्याम सुंदर का गायन है, और कोई धर्म के लिए नहीं। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैरायटी धर्म है। वह सब नंबरवार कैसे आते हैं, यह नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिलती है और कोई यह बात समझा ना सके। यह कल्प है 5000 वर्ष का। इसको वृक्ष कहो या दुनिया कहो, आधा में है भक्ति, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य चलता है। काम चिता पर चढ़कर पतित सांवरे बन जाते हैं। रावण संप्रदाय वालों की चलन और दैवी संप्रदाय वालों की चलन में रात दिन का फर्क है। मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं,
अपने को नीच पापी कहते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। भक्ति तो तुमने बहुत की है। पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति करते आए हो। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक की भक्ति। एक की भक्ति पहले पहले शुरू करते हैं, फिर व्यभिचारी हो जाती है, अनेकों की भक्ति करने लगते हैं। अंत में फिर बिल्कुल ही व्यभिचारी बन जाते हैं। पहले तो केवल शिव बाबा की भक्ति करते हैं, फिर देवी देवताओं की भी करते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ों की करने लगते हैं। इन पंच तत्वों की भी पूजा करने लगते हैं, सूर्य की भी पूजा करने लगते हैं, चंद्रमा की भी पूजा करने लगते हैं, टिवाटों की भी पूजा करते हैं, पेड़ की भी पूजा करते हैं, और फिर मनुष्य आत्माओं की भी पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं अंत में फिर बिल्कुल ही व्यभिचारी बन जाते हैं। तब बाप आकर अव्यभिचारी ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। इसका जब तक पता नहीं है तो भक्ति के ही घमंड में रहते हैं। यह पता नहीं है कि ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है। भक्ति में कितने वेद शास्त्र याद कर ज़बानी भी सुनाते हैं, रट लेते हैं अच्छी तरह। यह सब है भक्ति का विस्तार। भक्ति की शोभा है ये शास्त्र सुनना, सुनाना, भजन कीर्तन करना, सब भक्ति की शोभा है। बाप कहते हैं यह मृग तृष्णा समान शोभा है। सोचते हैं ऐसा करने से भगवान मिल जाएंगे, बहुत कुछ करते हैं परंतु मिलता नहीं है। तो बिल्कुल मृग तृष्णा के समान भाग रहा है पानी की तलाश में, परंतु रेती को पानी समझ बैठा है, इसलिए भागता जा रहा है। वो रेत पानी जैसी दूर से ऐसी चमकती है जैसे चांदी। हिरण को प्यास लगती है तो वह उस रेत में भागते भागते फंस जाता है। भक्ति भी ऐसे है, उसमें सब फंस पड़े हैं। उससे निकालने में बच्चों को मेहनत लगती है, विघ्न भी इसमें पड़ते हैं, क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं। भक्ति छुड़ाते हैं, पवित्र बनाते हैं, तो विघ्न पड़ते हैं। द्रौपदी ने भी पुकारा। सारी दुनिया में द्रौपदियाँ और दुर्योधन है। सारे संसार के अंदर काम विकार पूरी तरह फैला हुआ है। और फिर ऐसे भी कहेंगे कि तुम सब पार्वतियाँ हो जो अमर कथा सुन रही हो। तो हम शिव बाबा की पार्वतियाँ हैं, पार्वतन में मूल रूप से रहने वाली। और बाबा हम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं, ये ज्ञान जिससे हम आत्माएं भी अमर लोक की निवासी अमर आत्माएं बन जाएं। तो अमरनाथ की कथा सुनने के समय सोना नहीं है, नहीं तो क्या होगा। जैसे भक्ति मार्ग की कथा में बताते हैं ना कि पार्वती को शिव बाबा वहाँ पर तो शंकर को भी दिखा देते हैं, शिव शंकर एक ही बताते हैं। तो पार्वती को शिव यानी शंकर जी वो कथा सुना रहे थे, अमर कथा, परंतु पार्वती सो गई। फिर क्या हुआ, उन्हें फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ा और फिर से जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में आना पड़ा। तो ऐसे ही यदि हम भी बाबा की मुरली सुनते हुए अपना बुद्धि योग इधर उधर भटकाएंगे तो फिर वैसे के वैसे ही बन जाएंगे। यदि सच में अमरपुरी जाना चाहते हैं, अमर बन जाना चाहते हैं, इस मृत्यु लोक से छुटकारा पाना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, तो बाबा की इस मुरली को, इस ज्ञान को यथार्थ रीति सुनना भी है, समझना भी है, समाना भी है। तो बाबा कहते हैं
और फिर ऐसे भी कहेंगे कि तुम सब पार्वतियाँ हो जो अमर कथा सुन रही हो। बाप तुमको अमर लोक के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। यह है मृत्यु लोक। यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाते हैं। मृत्यु लोक के अंदर कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं है। सब चीज़ें अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम हॉस्पिटल में जाकर समझा सकते हो यहाँ तुम्हारी आयु कितनी कम है, बीमार हो पड़ते हो, वहाँ बीमारी होगी नहीं। तो ऐसी दुनिया में जाना चाहते हो जहाँ बीमारी ना हो, जहाँ दुख ना हो, जहाँ अकाले मृत्यु ना हो, तो फिर क्या करो? बाबा का ज्ञान सुनो। इस ज्ञान के धारणा करने से, पुरुषार्थ करने से सतयुग की प्रारब्ध हमें प्राप्त होगी। भगवानुवाच अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, औरों से ममत्व मिटा दो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये विधि है। यदि विकर्मों को विनाश करना चाहते हैं तो पहले अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है और बाकी सबसे ममत्व मिटा देना है। फिर कभी बीमार होंगे नहीं, काल खाएगा नहीं, आयु भी बड़ी होगी। इन देवताओं की आयु बड़ी थी ना। देवी देवताओं की आयु शुरू में 150 वर्ष होती है। तो बाबा कहते हैं फिर बड़ी आयु वाले कहाँ गए? पुनर्जन्म लेते लेते आयु कम हो जाती है। यह दुख सुख का खेल है, इसको कोई जानते नहीं। मेले मलाखड़े आदि कितने होते हैं। कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाकर इकट्ठे होते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं है ना। कितनी भीड़ होती है, देश से विदेश से इतने सभी लोग आते हैं वहाँ पर, इतने साधु सन्यासी आते हैं वहाँ पर, परंतु बाबा कहते उसे फायदा क्या? रोज तुम स्नान करते हो, पानी तो सब जगह सागर से ही आता है। सबसे अच्छा पानी तो कुएं का होता है। नदियों में तो किचड़ा पड़ता रहता है। कुएं का पानी तो नेचुरल शुद्ध होता है, तो उनसे स्नान करना बहुत अच्छा होता है। पहले यह रिवाज था। पहले तो गांव थे ना बहुत सारे, तो रिवाज था। अब नदियों का रिवाज पड़ा है। भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता को पसंद करते हैं। अब परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ। भक्ति मार्ग में मंदिरों में कितनी सफाई रखते हैं, गुरुद्वारों में कितनी सफाई रखते हैं, चर्चेस में कितनी सफाई रखते हैं। ज्ञान मार्ग के अंदर बाबा बाहर की स्वच्छता तो रखने को कहते ही हैं, परंतु अंदर तक आत्मा को अस्वच्छ भावनाओं से भी परे करते हैं। बुरे विचारों से, बुरी बातों से, बुरे कर्मों से भी, सब प्रकार की अस्वच्छता अपवित्रता से बाबा हमें मुक्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है। गुरु ग्रंथ साहिब में क्या महिमा है कि मूत पलीती कपड़ धोए। ऐसे गंदे कपड़ों को बाबा आकर धोते हैं। बाप आकर मूत पलीती कपड़ों को स्वच्छ बनाते हैं। यहाँ बाप आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं। कपड़े मतलब आत्मा को स्वच्छ बना रहे हैं बाबा। वो लोग आत्मा को निर्लेप समझते हैं। तो समझते हैं कि आत्मा के ऊपर कोई लेप नहीं लगता, वो तो सदाई प्योर है। शरीर पर लेप छेप लगता है, इसलिए शरीर को धोते रहते हैं।
परंतु फिर खुद ही कहते हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा, है ना। तो अगर लेप शेप नहीं लगता तो कोई पाप आत्मा क्यों और कोई पुण्य आत्मा क्यों, तो समझते नहीं है ना। बाप कहते हैं यह है ही रावण राज्य, सृष्टि की उतरती कला है। गायन भी है, क्या गायन है इस पर? चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, ना। ये भी गुरु ग्रंथ साहिब में ये शब्द हैं, सर्व की सदगति हो जाती है। हे बाबा, आपके द्वारा सबका भला हो जाता है। तो बाबा हमारी चढ़ती कला करते हैं, तो उसी बहाने सारी दुनिया की सर्व आत्माओं की चढ़ती कला हो जाती है, सबका भला हो जाता है। हम सदगति में चले जाते हैं, वो गति में चले जाते हैं। सतयुग में सबका भला होता है, वहाँ सब शांति में है, एक ही राज्य है उस समय, और सब शांति धाम में रहते हैं। अब यह लोग माथा मारते हैं कि विश्व में शांति हो, उसके लिए कितना कुछ करते रहते हैं, बुद्धि लगाते ही रहते हैं। उनसे पूछो, आगे कभी विश्व में शांति थी जो अब फिर मांग रहे हो? कुछ ना कुछ तो अनुभूति हुई है ना कभी पवित्रता की, शुद्धता की, शांति की। इसीलिए बार बार उस चीज़ के प्रति आकर्षित होते हैं, उसके लिए बुद्धि लगाते हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं। टेस्ट किया है आत्मा ने। तो बाबा कहते हैं कि वो फिर कह देते हैं अभी कलयुग में 40,000 वर्ष और पड़े हैं। मनुष्य घोर अंधियारे में है। कहाँ 5,000 वर्ष का सारा कल्प, कहाँ एक कलयुग के ही 40,000 वर्ष बचे हुए बताते हैं। अनेक मतें हैं, तो शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की मतें लिखती हैं। बाप आकर सच बताते हैं। क्या बताते हैं? कि जन्म भी 84 ही है। लाखों वर्ष हो फिर तो मनुष्य जानवर आदि भी बन सकते हैं, परंतु कायदा ही नहीं है। 84 जन्म मनुष्य का ही लेते हैं। उसका हिसाब किताब भी बाप बतलाते हैं। बाबा पूरा हिसाब किताब बताते हैं। पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, पूरे 84 जन्मों में हमने किन किन वर्णों से हम पास हुए हैं, किन किन युगों से हम पास हुए हैं, कैसे कैसे जन्म लिए हैं, आत्मा की क्वालिटी क्या रही है, सब डिटेल में बाबा बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है। ऋषि मुनि तो नेति नेति करके गए हैं कि हम नहीं जानते हैं, अर्थात हम नहीं जानते हैं तो नास्तिक ठहरे। जरूर कोई आस्तिक होंगे, अगर वो नहीं जानते तो कोई तो होंगे जिन्हें पता होगा। आस्तिक हैं देवी देवताएं। देवताएं क्या है? आस्तिक। नास्तिक है रावण राज्य में। ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो, फिर 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है। फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। इसमें जितना जो पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बस जितना और उतना है। पद ऊंचा पाना है तो पढ़ना है। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे विश्व के मालिक, नहीं तो कम पद। उस पढ़ाई में भी होता है, इस पढ़ाई में भी सेम बात है। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। तो यहाँ भी ऐसे ही है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे, नहीं तो पद कम हो जाएगा। परंतु वह राजाई है सुख की, यहाँ है दुख की। आस्तिक बने हैं तो सुख की राजाई करते हैं, फिर रावण आने से नास्तिक बनते हैं तो दुख होता है। भूल जाते हैं सब कुछ, खुद को भी बाबा को भी, तो दुख होता है। भारत जब सॉल्वेंट था तो अथाह धन था। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है,
मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे तो खुद के पास कितने पैसे होंगे, है ना? सोचने का विषय है। मंदिर बनाने के लिए जब इतने पैसे थे तो खुद के पास कितने होंगे? यह इतने पैसे कहाँ से मिले? शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में क्या गायन है इस पर? सागर ने थालियां भर भर कर दी। सगर राजा की कहानियां बताते हैं। उसने अपने बच्चों को थालियां भर भर कर दी। अब ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। कौन से रत्न है? ज्ञान रत्न। तो अभी शिव बाबा ज्ञान सागर तुम्हें रत्नों की थालियां भर कर देते हैं। अब तुम्हारी झोली भर रही है। ये सारा कार्य सूक्ष्म रीति हो रहा है। बाबा हम पर ये ज्ञान रत्न लुटाते जा रहे हैं। हम आत्माएं अपनी बुद्धि रूपी झोली भरती जा रही हैं। ऑटोमेटिकली आत्मा भरपूर होती जा रही है, बुद्धि पावरफुल बनती जा रही है, लेती जा रही है। ज्ञान शक्तियाँ गुण भरते ही जा रहे हैं, संपन्न बनती जा रही है। तो ये सब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, पर अंदर तक आत्मा फुल होती जा रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि अब तुम्हारी झोली भर रही है। वो शंकर के आगे जाकर कहते हैं, भर दो झोली। बाप को जानते नहीं है ना? शंकर जी की मूर्ति के आगे कहते हैं, हे शिव भोला भंडारी भर दे झोली। तो वह कहते हैं कि अब तुम जानते हो बाप हमारी झोली भर रहे हैं। जितना जिसको चाहिए सो भरे। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगी। चाहिए सबको स्कॉलरशिप, तो अच्छी रीति पढ़ना पड़ेगा। चाहे तो ऊंच ते ऊंच डबल सिरताज बनो, चाहे गरीब प्रजा व दास दासी, चॉइस आपके सामने है। बहुत हैं जो फारकती भी दे देते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मुझे कोई फिक्र नहीं। आते हैं बच्चे, जाते हैं बच्चे, बाबा कोई टेंशन नहीं लेते, क्योंकि बाबा को पता है हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो पार्ट अनुसार आती है, अगर किस्मत अच्छी होती है तो पढ़ती है, और नहीं है, प्रजा का पद मिलना है तो चली जाती है। लेकिन बाबा टेंशन नहीं लेते, फिक्र नहीं करते। मैं तो फिक्र से फारिग हूँ, तुमको भी बना रहा हूँ। फिक्र से फारिग स्वामी कींदा सतगुरु। स्वामी जो सबका बाप है, उनको मालिक भी कहते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का टीचर भी हूँ। बाबा तो है ही हमारा, पर तू बेहद का टीचर भी है। भक्ति मार्ग में तुम अनेक टीचर से अनेक विद्याएं पढ़ते हो। बाप जो तुमको पढ़ाते हैं यह सबसे न्यारी नॉलेज है, सबसे न्यारी है। ये ज्ञान कोई मनुष्य आत्मा दे नहीं सकती। वह है ज्ञान का सागर। जानी जाननहार नहीं कहना, ज्ञान का सागर है। ऐसा नहीं कि हमारे मन बुद्धि में क्या चल रहा है वो जानता है। ऐसे बहुत कहते हैं, आप तो हमारे अंदर को जानते हो। बाप कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ऐसे नहीं है कि थॉट रीडर है बाबा, हमारे विचारों को समझ जाते हैं, परंतु जैसे दुनिया के अंदर माँ बाप बच्चों को जानते हैं, समझते हैं, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या उनके लिए अच्छा है, उसे बेहद का माता पिता शिव बाबा भी हम आत्माओं को हमसे ज़्यादा जानते हैं। हमें लगता है कि वो जानी जाननहार है, हमारे अंदर को जानते हैं, परंतु वो नॉलेजफुल है, उसे ज्ञान है हमारा, यानी रचना का, सृष्टि चक्र का और स्वयं का तो है ही। तो बाबा कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ,
मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। तुम आत्मा अपने इस तख्त पर विराजमान हो, मैं भी इस तख्त पर विराजमान हूँ। तो बाबा भी ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी के मध्य बैठकर हमसे बात करते हैं। तो वह कहते हैं, मैं भी इस तख्त पर बैठा हूँ। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, यह कोई जानता ही नहीं। तब बाप कहते हैं, पहले आत्मा को समझो, फिर बाप को समझेंगे। बाप पहले पहले आत्मा का ज्ञान समझाते हैं, फिर बाप का परिचय देते हैं। भक्ति में सालिग्राम बनाए, पूजा कर, फिर खलास कर देते हैं। सब कुछ करते हैं, फिर खलास कर देते हैं। बाप कहते हैं, यह सब है गुड़ियों की पूजा। भक्ति मार्ग में तो ये जैसे फैशन है ना, मूर्ति बनाया, इतनी मेहनत करी, सजाया संवारा और फिर डुबोना। जो इन सब बातों को अच्छी रीति समझते हैं वह औरों का भी कल्याण करते हैं। बाप भी कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनना है। आत्माओं को यथार्थ ज्ञान समझाना है। हमारा कल्याण बाबा ने किया तो हमें औरों का करना है। कोई तो औरों को दलदल से निकालते निकालते खुद फंस मरते हैं। ऐसे भी होता है। चलते हैं इसलिए कि हम उनको भी बाबा का ज्ञान सुनाएं, उनको बाबा का बच्चा बनाएं, और खुद उन जैसे बन जाते हैं, अपवित्र बन पड़ते हैं, की कमाई चट कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, खबरदार रहना। पहले ना खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ता है, अचल अडोल बनाना पड़ता है, अपनी स्थिति को स्टेबल करना पड़ता है। फिर दूसरों को कैसे बाबा का बच्चा बनाए उसकी प्लानिंग, फिर उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। तो पहले अपनी स्थिति को हम इतना पावरफुल बनाएं, फिर औरों का उद्धार करने का प्लान करें। काम चिता पर बैठने से ही तुम काले बन पड़े हो। तुम कहेंगे, हम ही गोरे थे, हम ही काले बने, हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे ना। हम आत्माओं का ही ये खेल है, रात और दिन का, गोरे और काले का। नहीं तो 84 जन्म कौन लेते हैं। यह हिसाब बाप समझाते हैं। बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प से जो विषय सागर में पड़े हैं उनसे निकालना मासी का घर नहीं है। अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेते हैं तो उनका विनाश नहीं होता है, ज्ञान का विनाश नहीं होता है। यह कथा है ही सत्य नारायण बनने की, फिर प्रजा भी बनती है तो नारायण बनने की, परंतु फिर कम पढ़ते हैं, छोड़ जाते हैं तो प्रजा भी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, थोड़ा समझकर चले जाते हैं, हो सकता है फिर आकर समझे। आगे चलकर मनुष्यों में वैराग्य भी होगा। स्थितियां ऐसी होंगी कि न चाहते हुए भी वैराग्य हो जाएगा। जैसे शमशान में वैराग्य आता है, बाहर निकले तो खलास। अभी तो बाहर भी निकलने की बात नहीं है। शमशान घाट में मोबाइल फोन बजने लगते हैं तो बस तुरंत खलास हो जाता है वैराग्य। तुम भी जब समझाते हो, अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर गए खलास, सब कुछ जो सुना एकदम खत्म हो जाता है। कहते हैं यह काम उतार कर आएंगे, है ना। ये हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों के पेपर हो जाए, ऐसे ऐसे कहकर कहते हैं अब तब आएंगे। बाहर जाने से माया माथा मोड़ लेती है। कोटों में कोई निकलता है, राजाई पद पाना, इसमें मेहनत लगती है। हर एक दिल से पूछे,
बेहद के बाप को हम कितना याद करते हैं। कहते हैं बाप की याद भूल जाती है। अरे, अज्ञान काल में कभी ऐसे कहते हैं कि हमको बाप भूल जाता है। देह के पिता नहीं भूलते और परम पिता भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं भल कितने भी तूफान आए, तुमको हिलना नहीं है। तूफान आएगा, सिर्फ कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करना। कहते हैं बाबा माया ने जादू लगा दिया। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, याद करो तो कट निकल जाएगी, जादू उड़ जाएगा। क्या करेंगे? बाबा को याद करेंगे। माया खत्म, आत्मा पर कट यानी जंग चढ़ती है, वह निकलेगी याद से। बाप भी बिंदी है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं कट उतारने का। आत्मा को पवित्र बनाना है तो बस एक ही तरीका है, शिव बाबा की याद। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से ए बुला गया कारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कल्याणकारी बाप के हम बच्चे हैं, इसलिए अपना और सर्व का कल्याण करना है। कोई ऐसा कर्म ना हो जो की कमाई खत्म हो जाए, इसमें खबरदार रहना है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करनी है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। वरदान है महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले माया जीत भवा। माया जीत कैसे बनेंगे? जब महसूसता की शक्ति से पुराने स्वभाव और संस्कारों से न्यारे बनेंगे। इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं, जो माया जीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। दूसरे लोग विघ्न नहीं है माया जीत बनने में, मेरे अपने पुराने संस्कार और स्वभाव ही सबसे बड़े शत्रु हैं। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। योग लगाते हैं, स्वभाव संस्कार को चेंज करते हैं, फिर भी यदि थोड़ी सी लकीर रह गई ना, तो वो भी बार बार धोखा देती है। कई बार माया के इतना वशीभूत हो जाते, जो रॉन्ग को रॉन्ग भी नहीं समझते, परवश हो जाते हैं। इसलिए चेक करो और महसूसता शक्ति द्वारा, रियलाइजेशन की जो शक्ति होती है ना, कि पता चल गया नहीं ये रॉन्ग है, तुरंत चेक करो, चेंज करो। तो महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब माया जीत बनेंगे। स्लोगन है मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। तो सारा मैं और मेरापन खत्म हो जाए। ये मैं और मेरापन धरती के गुरुत्वाकर्षण की तरह है, जो खींच लेता है। तो इस फर्श से ऊपर
फरिश्ता बनना है। तो आज विशेष क्या होमवर्क करेंगे? अपने भीतर चेकिंग करेंगे। पुराने स्वभाव और संस्कार कौन से हैं जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देते? पता है गलत है, उसके बाद भी मैं कर लेता हूँ, वैसे बोल देता हूँ। उनको महीनता से चेक करेंगे। वाणी को, कर्मों को और संकल्पों को चेक करेंगे कि ये श्रीमत प्रमाण है। पहले महसूसता की शक्ति को बढ़ाएंगे, उसके बाद नोट करेंगे और फिर उन्हें धीरे धीरे करके चेक करके चेंज करते जाएंगे। मेरा लक्ष्य क्या है और इस समय मेरी स्थिति क्या है? जब पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली आत्मा उसको छोड़ेगी और दिव्य गुणों को धारण करेगी। तो अपनी चेकिंग करेंगे और चेंज करेंगे आज। अच्छा, ओम शांति।